बात नहीं। जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का जो हमारा टॉपिक है, यानी जो यूपी पुलिस के जो छात्र हैं, इन सभी छात्रों को पूरा फिजिकल के बारे में गाइडेंस करना और बताना, और अच्छी तरह से इनका लास्ट तक, जब तक फिजिकल नहीं होता है तब तक पहुंचाना। आ रहा समझ में? तो अभी जैसे हम जो शुरुआत जो कर रहे हैं, तो पूरा चीज में शुरू से बताने की कोशिश करूंगा, तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा और आप कभी इंजुरी भी नहीं लेंगे। जब हमारी शुरुआत सही नहीं होती है, जब हम किसी तरीके से सही तरीके से जब हम नहीं चलेंगे, तो हमारे इंजरी भी होगी और हम जो है जिस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। ये खास तौर पर देखा जाता है और देखा भी जाएगा, और आपके साथ किसी के साथ हो भी रहा होगा। कभी आप इधर उधर का वर्कआउट या इधर उधर की चीजें करके जब आप कोई चीजें करने लग जाते हो, तो आपको दिक्कतें और बहुत ज्यादा समस्याएं आएंगी। आ रहा समझ में? तो अभी जैसे मैं शुरुआत से बता रहा हूँ आपको, आप इतना समझना कि जब आप इस तरीके से नहीं चलेंगे तो आपको नुकसान क्या क्या होने वाला है और फायदा क्या क्या होने वाला है। जब नुकसान आपको ये होने वाला है, जब बताए हुए तरीके से जब आप प्रॉपर रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले तो आपको इंजुरी होगी। आ रहा समझ में? दूसरा चीज, आपकी बॉडी के अंदर जो बदलाव आना चाहिए, जो स्टेमिना बनना चाहिए, वो नहीं बनेगा। आपकी रनिंग में सुधार नहीं होगा, आपको अंदर पावर नहीं आएगी जिस चीज की आपको जरूरत है। और आप जो है सब, और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये भी है कि जब आप कभी इंडिविजुअल में करते हो तो भी थोड़ा सा क्या है, दिक्कत आती है और हम पूरी तरह से उस चीज को कर नहीं पाते हैं। पर क्या है, जब आप लगातार इस चीज को रोजमर्रा की उसमें शामिल करोगे, तो आप इस चीज को कर भी सकते हो। कोई आपको समस्या और प्रॉब्लम नहीं आएगी जब आप डेली डेली करोगे। ज्यादा नहीं, जो बेसिक जो चीजें बता रहा हूँ, इन चीजों को जो डेली डेली नहीं, आपको मतलब थोड़ा थोड़ा क्या है, इसको अपने उसमें रोजमर्रा में शामिल करोगे तो आसानी से हो जाएगा, और फिर कुछ पता नहीं चलेगा। हो सकता है आपको शुरुआत में वैसे लगे, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है, अभी यहाँ पर एक लड़की है और एक लड़के को और बुलाता हूँ, आ जाओ, ठीक है ना। तो क्या है, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या है, आपको स्ट्रेचिंग प्रॉपर करनी है, ठीक है ना। जिस तरह से ये बच्चे अभी करके दिखाएंगे दोनों, ठीक है ना। तो स्ट्रेचिंग जब आप करोगे प्रॉपर तरीके से, तो आपको कभी भी क्या है, जब आपके जो जो ये जॉइंट्स वगैरह है, कहीं पर भी है, ये क्या है, पूरा अच्छी तरह से क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, जॉइंट्स खुल जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। क्या होता है कि जब हम सोते रहते हैं जब रात को, तो क्या होता है, सवेरे के टाइम जब उठ के आते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, हर जगह कैल्शियम क्या है, हड्डियों में क्या है, जम जाता है। बेटा शुरू करो, ठीक है ना। जम जाता है तो वो क्या है, थोड़ा सा क्या है, टाइटपन और लचकपन थोड़ा सा बॉडी के अंदर, हमारी के अंदर नहीं रहता है। अब जैसे ये इस तरह से जैसे धीरे धीरे ऊपर उछल रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर क्या है, थोड़ी सी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हीट आ रही है, हल्का हल्का हीट आ रही है, हल्का हल्का बॉडी क्या हो रही है, गर्म हो रही है। अब जैसे जैसे हल्का हल्का ये उछल रहे हैं, हल्का हल्का अभी पैर जैसे कर रहे थे, वैसे आपको करना है नॉर्मल वे में, कोई ज्यादा वो नहीं है, ठीक है ना। हाँ देखो, अभी ऊपर को जैसे घुटने को ऊपर को जैसे लिया और ऊपर को बिल्कुल इस तरह से मिला दिया, ठीक है ना। तो क्या है, पूरा ये जॉइंट्स है, जॉइंट्स खुलेंगे अच्छी तरह से, ठीक है ना। और बॉडी के अंदर लचकपन भी आएगा इससे, ठीक है ना। तो ये कम से कम नहीं तो जो भी कर रहे हो 2-3 बार इसको करना है। अभी जैसे पीछे हिप्स के पास टच कर रहे हैं, पूरा पूरा क्या है, ये जो ये थाई है, ये वाली क्या है, इसमें क्या है वो होगा, यानी खिंचाव आएगा, सही है ना, और अच्छा भी लगता है करते समय, ठीक है ना। इस तरह से प्रॉपर आपको करना है। पर क्या कहता है, डेली इसको अपने उसमें जब आप स्ट्रेचिंग है ये सिर्फ, और ज्यादा इसमें देर लगेगी नहीं, 2 या 3 मिनट का है बस। 2-3 मिनट के अंदर में जैसे ये कर रहे हैं, अभी क्या है, जैसे ये किया, और जो भी आपका वर्कआउट है, फिर उसके बाद में बाकी चीजें भी आगे अच्छी तरह से समझाऊंगा। पूरा वीडियो को देखना, समझते रहना आपको, ठीक है ना। अब जैसे क्या है, जैसे रीढ़ की हड्डी है पूरी नीचे, पूरा क्या है, रीढ़ की हड्डी में क्या है, ये खिंचाव आ रहा है नीचे को, जैसे ये है यहाँ पर, और इससे क्या है, काफी रिलैक्स भी आप क्या करोगे, फील करोगे। इसको 2-3 टाइम इस तरह से करेंगे। जैसे ये कर लिया, तो अभी क्या है, ये जैसे हो जाता है। इसके बाद में जो है आपको, जैसे अभी मैं इनको भेजूंगा, एक राउंड जो है लगा के आएंगे। वैसे आपको कम से कम 3 राउंड आपको लगाना है, ठीक है ना। 3 राउंड के बाद में आपको और भी क्या है, एक्सरसाइज करनी है, ठीक है ना। तो उस तरह से देखो, ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा हल्का करना है पहले, ये ध्यान रखना। फर्स्ट में जो भी हो रही है, ज्यादा जोर नहीं लगाना है, हल्का फुल्का जोर लगाना है। इसके बाद में जो एक्सरसाइजें होंगी, तो उसके लिए मैं फिर आपको बताऊंगा। और अभी जैसे इनका ये हो गया है, तकरीबन इतना ही करना है बस, सही है ना। अभी 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 1 राउंड आप लोग लगा गया जाओ, उसी को 2 मान लेंगे जाओ, ठीक है ना। और फिर अभी आप समझो, जैसे अभी ये लगाने गए, तो इससे क्या है, बॉडी के अंदर क्या है, और ज्यादा हीट आएगी,
और ज़्यादा हीट आएगी। बाकी बच्चों का वर्कआउट था और जैसे आज लॉन्ग रनिंग था तो तब से लॉन्ग रनिंग लगातार चल रहा था, तो वो चीज़ है। तो आपको मतलब सबसे पहले इससे क्या है, बिल्कुल जी नहीं चुराना है वर्कआउट से। जो चीज़ है इसको अपना पूरा प्रॉपर वे में करने की आपकी कोशिश होनी चाहिए। और अभी देखो, ये तो नॉर्मल वे वाली एक्सरसाइजें थी और अभी जो फास्ट मोड वाली एक्सरसाइज आपको बता दी जाएगी, ठीक है ना। ये क्या होता है कि जब हम नहीं करते हैं तो हमारा रनिंग पर ही ध्यान रहता है। कोई भी चीज़ सोचते हैं कि हम रनिंग, हमारी रनिंग में सुधार हो जाए। हमारा ये जो इवेंट है 1600 वाला 1600 के लिए सोचेगा, और ये 2.4 वाला 2.4 के लिए लड़कियां सोचेंगी, लड़के 5 किलोमीटर के लिए। बस उसी चीज़ के पीछे पड़े रहोगे, नहीं होगा जब तक आप प्रॉपर वे में जब इन चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे, ठीक है ना। आपका क्या होना चाहिए, जैसे ही ये जो नॉर्मल एक्सरसाइज करके बच्चों को मैंने दौड़ने के लिए भेजा है, अभी ये दौड़ करके अभी अभी जो है क्या है, आ जाते हैं एक राउंड, तो फिर आपको फास्ट मोड वाली एक्सरसाइज बताएंगे। तो आप ये जो है वर्कआउट जो है, यानी जो ये दौड़ करके आ रहे हैं, ये भी क्या रहेगा आपका अलग अलग रहेगा। हर दिन का आपको अलग अलग मिलेगा। जिस दिन थोड़ा सा हार्ड वर्कआउट है तो उस दिन आपको क्या करना है, नॉर्मल वे में, यानी क्या कहता है थोड़ा सा क्या कहता है, कम वार्म अप करना है। अभी जैसे मैंने एक ही बताया, अब ये आपको सिखाने के लिए है, ठीक है ना। और फिर जब आप क्या कहता है, जब आप प्रॉपर वर्कआउट सब चीजें करने लग जाएंगे, 4-4 5-5 राउंड वर्क उसका होगा फिर आपका, आ रहा समझ में, 4-4 5-5 राउंड आपको लगातार दौड़ना है। और उसके बाद में आपकी बॉडी जो है तब हीट होगी और उस समय करना है, ठीक है ना। और जब आप एक, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस एक ही बहुत है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो जब जब आपको एक ये क्या कहता है आपको, यानी जैसे मैं बता रहा था कि जैसे हार्ड वर्कआउट रहेगा तो वार्म अप कम रहेगा। वैसे 15 मिनट तक भी क्या करते हैं, दौड़ते हैं, और 10 मिनट भी क्या करेंगे, दौड़ेंगे। अभी बेटा एक्सरसाइज करके दिखाओ जो फास्ट मोड वाली थोड़ा सा, ठीक है ना। अभी हम जो अपने शरीर को, बॉडी को उस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं कि हमें आगे हमारा जो मेन इवेंट है तो उसके लिए तैयार हो रहा है। यानी जो जिस दिन का वर्कआउट रहता है उस वर्कआउट के लिए हमारी बॉडी क्या है, तैयार हो रही है, हल्का हल्का धीरे धीरे करके। रोजमर्रा में आसानी से शामिल होगा, ज्यादा कोई वो परेशानी वाली बात नहीं है। थोड़ा सा फास्ट हो रहा है अभी, ठीक है ना, पहले की अपेक्षा। पहले थोड़ा सा नॉर्मल था, बॉडी हीट हो गई, और अभी फास्ट मोड में। ये इतनी एक्सरसाइज जरूर करनी है। पर कई बच्चे ये बोलेंगे कि बस इसी को करते रह जाएंगे, लेकिन जब तक ये चीजों को नहीं करोगे तब तक जो है क्या कहता है, सुधार नहीं होगा। आपके बॉडी पोस्चर नहीं सुधरेगा। जो टेढ़ा मेढ़ा जो इधर उधर दौड़ते हैं, जो वो उस तरह से दौड़ते हैं, उन पे भी क्या है, इन चीजों को करने से क्या है, अफेक्ट और फर्क पड़ेगा काफी, ठीक है ना। इस तरह से आपको लगातार जो है निरंतर वे में ये चीजें करनी है, और रोजमर्रा में करोगे आसानी से इन चीजों को कर पाओगे। और इतना ज्यादा बड़ा महाभारत नहीं है ये तो, बिल्कुल क्या है, शुरुआती ही है आपके लिए, ठीक है ना। और जैसे अभी ये कर रहे हैं तो आपको बाद में 3 मिनट तक, 2-3 मिनट तक कम से कम इनको करना है, ठीक है ना। जैसे ही अभी धीरे धीरे क्या इनकी एक्सरसाइज खत्म होती जा रही है, ये खत्म हो जाती है पूरी। जैसे ही खत्म हो जाती है तो तुरंत बाद जो है क्या होगा, यानी फिर क्या है, यानी हमारी बॉडी जो है क्या है, मेन वर्कआउट के लिए तैयार हो रही है, ठीक है ना। अभी क्या है, जो मैं आगे जो वर्कआउट जो बताऊंगा, आगे जो वर्कआउट भी लेकर के आऊंगा, तो उसमें भी फर्क है। उसमें भी आपको फर्क जो है ऐसे देखने को मिलेगा कि जैसे मान लीजिए आप जो है उस हिसाब से, जैसे कि मान लीजिए इधर को आ जाओ, जो जो उस हिसाब से आप ये मान लो कि यानी वो वर्कआउट इस तरह का आपको मिलेगा कि अलग अलग हर दिन का अलग मिलेगा। हर दिन के लिए आपको मतलब जैसे किसी दिन लेग पावर वाला मिलेगा, किसी दिन एबीसी ड्रिल्स मिलेगी। तो जब एबीसी ड्रिल्स वगैरह ये सब चीजें करते हो तो वो क्या है, बॉडी पोस्चर में क्या है, बॉडी पोस्चर में क्या होगा, उससे क्या होगा, सुधार होगा, ठीक है ना। जब आपका बॉडी पोस्चर जो है अच्छी तरह से सुधार होगा, तो मैं बता रहा हूँ आप जो है, जो जब बॉडी पोस्चर सही होगा तो आपका रनिंग में भी क्या होगा, आसानी से रनिंग का टाइम में भी आपकी क्या होगी, गिरावट होगी, ठीक है ना। इस प्रकार से देखो अभी आपकी बॉडी 100% जो है क्या है, तैयार हो गई है वर्कआउट करने के लिए। फुल वार्म अप हो गई, फुल सब कुछ हो गया, पूरी स्ट्रेचिंग कर ली, सब कुछ कर लिया। अब आपको जो है इंजुरी होने की जो है संभावना नहीं है। अब आप कोई भी वर्कआउट कर सकते हैं, जैसे स्लो फास्ट, स्टार्ट रनिंग, हिल रनिंग, कॉन ड्रिल, लेडर ड्रिल, जो भी आप करते हैं उस वर्कआउट में आप जो है 100% जो है अपना दे सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आपकी बॉडी को। और आप जो है ये करके जो है कोई भी बड़े बड़े एथलीट का मुकाबला भी कर सकते हैं। फिजिकल तो रहा दूर की बात,
और कोई भी गेम इवेंट है उसमें भी अपना भाग लेकर के और अच्छी पोजीशन डाल सकते हैं, मेडल भी हासिल कर सकते हैं। ये सारी चीजें तो आप कर ही सकते हैं। और इसके अलावा फिजिकल का तो आपका टेंशन खत्म ही हो जाएगा। लेकिन एक चीज और है, साथ में अब आपको अपनी डाइट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। ये वर्कआउट जब करोगे, वर्कआउट के वीडियो मेरे आपको लगातार मिलते रहेंगे इसी प्रकार से। और साथ में जब तक यूपी पुलिस का, जैसे मैंने बताया है, उस समय 8:30 बजे आपको लगातार वीडियो मिलेगा जब तक यूपी पुलिस फिजिकल समाप्त नहीं होगा। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और उन लोगों के पास भेजो जिसको इसकी ज़रूरत है। और और आप जो है मेरे पास भी आ सकते हैं, अपनी एक सीट पक्की भी कर सकते हैं, 100% फिजिकल भी आप निकाल सकते हैं और वो भी हॉस्टल सुविधा के साथ, जिसमें रहना खाना सब कुछ आपको मिलेगा और वो भी बिल्कुल घर की तरह आपको मिलेगा। और आपको किसी भी साइड से कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आपको यही महसूस नहीं होगा कि घर में रह रहा हूँ या फिर मैं बाहर में रह रहा हूँ। ये चीजें बेसिक हैं, इनको थोड़ा सा क्या है गहराई से समझना। आप ये मत समझना कि क्या कहता है ये कोई अलग से वैसी चीजें बताई जा रही हैं। और इससे भी ज्यादा और भी मैं इस तरह का वर्कआउट आप लोगों को, लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए मैं लगातार लेकर के आते रहूंगा। और आप लोग जो है सवेरे डेली का क्या रहेगा, 8:30 बजे का रहेगा टाइम। तो 8:30 बजे क्या है आपको क्या करना है, पर डे क्या करना है, वीडियो को देखना है। और भी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे हमारे जो है, जो वीडियो को जो देख रहे हैं, और रनिंग क्लियर करें। और लगातार एक चीज़ और है, आप जो है किसी किसी का वर्कआउट देख करके उठा करके ऐसा उल्टा पुल्टा मत कर बैठना जिससे कि मतलब जो है इंजरी ले बैठो। और ज़्यादातर बच्चों के साथ हुआ है ये, ठीक है ना। कोई कोई थाई पावर किसी का उठा लेगा, कोई किसी के लेग पावर उठा लेगा। फिर क्या है, अंत तक जब तक आपका फिजिकल नहीं होगा तब तक आप पहुँच नहीं पाओगे। ये ऐसा अक्सर करके देखा गया है फिजिकल वाले बच्चों में। क्योंकि जब हमारा फिजिकल का टाइम नज़दीक होता है तो हम क्या करते हैं, हम ये भी सोचते हैं हम ये भी कर लें वो भी कर लें। लेकिन जब हम ये सब चीज़ें करने लग जाते हैं, ना तो हम ये कर पाते ना वो कर पाते, इंजरी ले बैठते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपको इंजरी से क्या करना है, बचना है। चलिए बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।